ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। ਲੋ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਚਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇ ਰਹੇ ਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿ ਸੁਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਧਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਜੀ, ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ दिल्ली ਨੇ कराने तो वन ऑफ माय फेवरेट और व्हाट अ फाइन आर्टिस्ट असगर हुसैन जी। आपको स्वागत करते हैं और डालते हैं माई टीवी पर। स्पीकर। क्या बात। ओह, हाँ, हाँ, क्या बात। क्या बात। हाँ। क्या बात। बहुत अच्छा। क्या बात। स्क्रीन है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। और बहुत मज़ा आता है आपको जब सुनते हैं तो। जैसे हम लोग सरगमे, मैं मेरे दिमाग में वो सरगम ही चल रही जो आप बजा रहे हैं, कि इतना मुश्किल है वो गले से तो निकालना है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा साज जिसमें सुर ढूंढने, हाथों से अपने कानों से सुनने पड़ते हैं। ये जी ऐसा जी। साज है वायलिन, इसमें सुर नहीं होते हैं, मतलब खुद ढूंढने पड़ते हैं। और अरे कहा करते थे कि वायलिन जो है ये अंधा साज होता है। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाइट इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें यहाँ फिंगर टिप्स पे इस जगह हमें आंखें बनानी पड़ती, जी वाह। बिल्कुल। जो सुर को ढूंढते हैं। इस आंख से हम सुर नहीं ढूंढ सकते। सर ये हमें प्रैक्टिस, यहाँ ये रियाज, ये प्रैक्टिस है जिससे तो अ, रात से ही यहाँ आंख होती है। बिल्कुल। वैसे होन तो हाँ, सिग्नल ठीक लग है रहे हैं, नहीं तो मैं ये। सोच रही थी कि अगर नहीं नहीं, सिग्नल सिग्नल और ठीक है। गड़बड़ मैं किया तो मैंने फिर आज हम। तक एक एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की, लेकिन जी आज अब जब बजा रहे थे तो मुझे जी। ऐसे लगा कि इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, और मुझे हाँ हाँ। आज 4 स्ट्रिंग्स में सारा संगीत नज़र आ गया।
अरे अरे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा सुना सकूं जो आप सबके दिल को छुए। बिल्कुल नहीं सर। और सर, आपने जो बजाया है और ख़ास करके मत ताल में 9 मात्रा, आमतौर जी। पे ऐसी तालों को कोई हाथ भी नहीं लगाता है, अच्छे अच्छे हाँ जी। लोग भी नहीं हाथ लगाते। और हाँ, जितनी ये खूबसूरती से आपने विलंपत लय की और बहुत अच्छा बजाया इस भाई ने, हमारे बहुत अच्छी जी, पकड़ के रखा उसको। वक्त देगा गुलाम वारिस के लिए, अल्लाह इनको कामयाबी दे। ज़रूर ज़रूर देगा बिल्कुल सर। यंग टैलेंट नजर आ रहा है या हमें माई टीवी पर। और कमाल कर दी सर। मैंने कहा ना, मैंने बहुत सुना है ये साज, बचपन से सुना, लेकिन आज आपके बजाते मुझे ज़िंदगी और संगीत दोनों साथ में नज़र आ गए। जी, सर बहुत शुक्रिया, बहुत जितनी शुक्रिया। जितनी हमारी समझ है म्यूज़िक को लेकर, हम बहुत बहुत बड़े लोग नहीं, हम भी सीख रहे हैं और सीख रहे हैं और सीख रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट को लेकर इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, सिंगिंग को लेकर ज़्यादा है। लेकिन जो आप बजाते हैं, जितनी मेरी अपनी समझ है, अभी तक मैंने इतनी क्लियर सफाई। सफाई और इतनी जैसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग गाते में गोलाई जैसे होती है, हाँ जी। तो वो आप में मुझे नज़र आती है। मेरे को तो राइट वर्ड भी नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने बचपन से ही इंस्ट्रूमेंट से मुझे बहुत लगाव था, क्योंकि मेरे डैड असल से दिल्ली घराने के, मेरे डैड ने भी दिल्ली घराने में, उस पंडित हुसनलाल भगत राम जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जी, मैं जानता हूँ, मैं जानता पहाड़गंज में रहते थे। मुझे इसलिए याद हूँ। है क्योंकि मेरे ये डैड उनके शागिर्द। पंडित लाल जी थे, वो वायलिन बजाते हाँ थे और जी, बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। मेरे डैड उनके शागिर्द थे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये मैंने कहा ना, इतना सुना। और फिर जब बड़ा हो रहा था तो फिर डैड ने मुझे कोशिश की कि मैं वायलिन सीख लूँ। मैं कानों को पकड़ के भाग गया वायलिन छोड़ के। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा ये काम, मुझसे नहीं ढूंढा जा अरे रहा सुर। तो फिर तबले में फिर डाल दिया। उन्होंने मुझे तबले में डाल दिया। तो फिर अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस्ताद अल्लाह रखा जी से फिर फिर मैंने तबला अब्बा जी सीखा। से तालीम ली तबले की। क्या बात है, क्या बात है। तो गिल साहब, आपने तो फिर मेरी गलतियां वलतियां काफी पकड़ी होंगी। नहीं नहीं सर, गलतियाँ क्या क्या छंद बन रहे थे, कहाँ से तिहाई आ रही थी, वो तो फिर नहीं आपने सब पकड़ लिया होगा। सर, आपने मुझे ज़िंदगी दिखा दी, मैं आपको क्या दिखाऊंगा सर। आपने वायलिन में अरे ही मुझे ज़िंदगी दिखा दी। सर, और ये लाइव प्रोग्राम है, ये कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है कि हम कोई ऐसी इंसान जो उस वक्त बजा रहा है, जो उसके दिल में आ रहा है वो बजा रहा होता है। और हाँ, और ये तो ये स्पॉन्टेनिटी या बिल्कुल है, बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी ये है। ऑन द स्पॉट जो और बज रहा होता है, तो मुझे उसमें पता अगर नहीं है मैं क्या बजाने वाला हूँ, और बस अल्लाह बजवा देगा। मेरे उस्तादों की दुआएं मेरे साथ शामिल रहे, मेरे अच्छा, माँ बाप की दुआएं शामिल, बस आप सबका प्यार ये शामिल। अभी सिग्नल भी अभी सही आ रहा नहीं, तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा अगर अगर ये सिग्नल और गड़बड़ करेगा तो फिर मैं इसको नहीं, रिकॉर्ड रही करूंगी और रही दोबारा से डालूंगी इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोग्राम ना, पे। हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे। तो सितार भी बहुत सुना, संतूर भी बहुत सुना। एक बार ज़िंदगी में मौका मिला सुब्रमण्यम साहब को भी वायलिन सुनने का। अरे क्या बात, तो क्या बात। इतने लोगों को सुना, लेकिन आज आपकी आपकी एक अलग ही अंदाज है सर, बहुत एक बहुत अलग खुशबू है आप में। बिल्कुल। इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट कम देता हूँ, अपने उस्ताद घराने को क्रेडिट ज्यादा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो दिल्ली घराना है वो गायकों का घराना है। वाह जी वाह वाह, और क्या दिल्ली बात। घराने में उस्ताद चांद खान साहब जैसे, उस्ताद नसीर खान साहब जैसे, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब जैसे गायक लोग हुए हैं। और मेरे गुरु जी उस्ताद जहूर अहमद खान साहब, जो बहुत बड़े वायलिन विजर्ड थे, तो उन सब से ये सब ज्ञान और शिक्षा और तालीम मुझे मिली है। तो कोशिश ये करता हूँ कि वायलिन में गाना नजर आए। आहा, वाह। क्या बात है, बहुत अच्छी बात हमारे करी। गुरु जी मुझे ये कहा करते थे, बेटा ऐसा कोशिश करो, ऐसा रियाज करो कि लोग ये कहें कि तुम्हारा वायलिन बज नहीं रहा है, गा गा रहा रहा है। है और वाकई नजर आता है और सुनाई देता तो है। बस उसी की तलाश में हूँ आज तक के लोग ये कहें कि भाई तेरा वायलिन जो है इसमें गाना नजर आ रहा है। तो सर अभी तो सिग्नल बस बहुत वही। अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप एक कुछ हमें और कुछ सुनाएं। बहुत अच्छा अभी सिग्नल चल रहा है इंटरनेट का। अच्छा जी, अच्छा जी, तो जरूर जरूर बताएं जरूर। अभी अभी क्या सुनाएंगे। आ, मैं राग पेश करता हूँ झंझोटी। ओह ठीक है वाह। जी। और वो इसलिए कि मेरे गुरुजी उस्ताद जहूर अहमद खान साहब का ये बहुत फेवरेट राग था, और जी। वो इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बजाते थे। मैं भी पर्सनली इस राग को बहुत पसंद करता हूँ। और जो गत मैं बजाऊंगा इसमें वो उस्ताद जहूर अहमद खान साहब की ही होगी, आहा, जो हमने अपने उस दौर में सीखी थी जब हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे थे। क्या वाह। बात है। तो वो थोड़ा सा पेश करूंगा। जी। गिल साहब, ये अद्धा ताल में है, आहा। जिसको कि आप ये भी कह सकते हैं कि पंजाबी तीन ताल जिसको कहा जाता या जी। है ना। तो जी। थोड़ा सा उसका मजा लीजिए। और इसमें एक सस्पेंस है बिल्कुल। झंझोटी में। ठीक है जी। जब मैं खत्म करूंगा
तो फिर वो कहाँ खत्म होगा वो देखिएगा आप। ठीक है जी, इरशाद। स्क्रीन पे करो। अच्छा, वॉल्यूम का साउंड ठीक आ रहा है ना आप जी लोगों को? बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमारी ऑडियंस से अगर आप अपना इनपुट देना चाहें कि तबले की आवाज़, वायलिन की आवाज़ या तानपुरे की आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो प्लीज़ बताएं हमें, क्योंकि हम लोग तो लाइव सुन रहे हैं। तो लीजिए आप सबकी नजर है राग झंझोटी की एक छोटी सी झलक। देखिए इसमें कमाल क्या है बंदिश में जी। कि गायकी अंग और तंत्रकारी अंग हाँ। दोनों की खूबी है इस बंदिश में। तंत्रकारी क्या बात। क्या बात।
क्या बात। हाँ। वाह। क्या बात। क्या बात है। क्या बात। वाह, तबला भी। वाह। क्या बात है। वाह, सुना तो। क्या बात है। वाह। वाह वाह वाह, क्या बात। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। वाह वाह। हाँ जी, वाह। देखिए, एक चीज याद आई इस राग के अंदर, जी। बहुत पॉपुलर है और स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, हालांकि ये पॉपुलर है सारी दुनिया में, बिल्कुल। आप एक सेकंड में पहचान जाएंगे। ये इसलिए याद आई क्योंकि ये इसी राग पे आधारित है ओके। और बहुत खूबसूरत चीज है। या मैंने तुलो मेरा
क्या बात। क्या बात। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर। सर आप सोचेंगे कि हम तो हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो भी बहुत सुरीली है। आपने जी। जब राग शुरू किया था तो हमारे रंजीत सिंह हैं, उन्होंने लिखा था सारे मागा अच्छा। क्या अच्छा पेश किया है, प्लीज प्ले गुलों में रंग एट द एंड। और अरे मतलब वाह वाह वाह, क्या बात मतलब है। आपके तो देखिए, बजाने के टाइम बात पे उन्होंने मेरे एक तक कमेंट। पहुंच गई। यस। हाँ, तो वो बात हम मेरे तक पहुंच गई। जो हमारी ऑडियंस है वो भी बड़ी मतलब सुलझी हुई और समझदार ऑडियंस है। और इसकी मैं एक खासियत बता दूं कि जी आप जो सिंगर गा रहे हैं ना, मतलब आपने वो भी बजाया और जी आपने जो बीच में इंस्ट्रूमेंट के पीस बजते हैं आपने वो भी वो भी बजाया। बजाए। जी तो जी जी जी। तो ये उसके लिए तालियां, और क्या भाई ने तबला बजाया है, ये इसके लिए तालियां, वाह। अ, बात में मुझे एक बात याद आई कि जी ये मेहदी हसन साहब की बहुत पुरानी और बहुत ही पॉपुलर गजल है। जी। और मेहदी हसन साहब की जिंदगी का सबसे लास्ट एल्बम, उसका नाम था सदाए इश्क। हाँ जी। वो इत्तेफाक से दिल्ली में दिल्ली रिकॉर्ड हुआ था। में जी। और उसकी गजलें कुछ लिखी थी फरज शहजाद साहब। वाह वाह। डबल एल्बम था, 2 सीडीज का सेट था। उस जमाने में कैसेट और सीडीज हाँ आते जी। थे। जी तो मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि उनमें से तकरीबन 8 या 10 गजल्स में मैंने मेहदी हसन साहब के साथ क्या बजाई। बात है वाह सर, जी। क्या बात है। और गजल तो के ये मेरे बादशाह, लिए, गजल के हाँ जी, बादशाह गजल के बादशाह, और ये बिल्कुल। मेरे लिए एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है, बहुत ऑनर की बात है। हालांकि जब बात निकली है तो मैं शेयर करता चलूं जी कि दुनिया के बहुत बड़े गायक जी। उस्ताद सलामत खान साहब, हाँ वाह हाँ जी हाँ। वाह। उस्ताद नज़ाकत सलामत खान जी साहब जी जी। जी जी। 1990 से लेके और 1995 तक क्या बात है। वो रेगुलर हर साल दिल्ली आते थे और 3-4 महीने रहते थे। शाम 84 घराना। और हाँ जी, शाम 84 जी। घराना। और 5 साल मैंने उनके साथ ऑल ओवर इंडिया के बड़े से बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में उनके साथ संगत करी है। क्या ये बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और मैं आज अपनी ऑडियंस के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं सच बताऊं मुनी जी और गिल साहब, कि मैं आज भी अपने को इस लायक नहीं समझता कि उस्ताद सलामत खान साहब जैसी हस्ती के साथ मैं संगत कर सकूं। लेकिन मेरे उस्तादों की कुछ दुआएं मेरे साथ रही, वाह। जो मुझे खान साहब का प्यार बहुत मिला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर और ये एक ऐसी दुनिया है, बड़े बहुत बड़े लोग, शाम 84 घराना जो कहते हैं ना हाँ कि जी, हाँ जी, खान साहब तो अल्टीमेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेट। बहुत बड़ा घराना, बहुत बड़े उनके लोग। दोनों बेटे शराफत भाई और शफकत भाई के साथ भी मेरा बहुत प्यार रहा। और तीनों बाप बेटे साथ में गाते थे स्टेज पे, और मैं उनके साथ संगत किया करता था, जो 3-3 4-4 घंटे प्रोग्राम चलता था। बिल्कुल। सर कमाल की बात बताता हूँ, देखिए बात याद आई मुझे कि ये 5 साल में उनके साथ बजाया। जी लेकिन आज प्रोग्राम खत्म हुआ और हाँ। अगले प्रोग्राम की मुझे डेट दे दिया करते थे कि बेटा फलानी डेट का भी प्रोग्राम है, तुम ये याद रख। अच्छा। ये हुई एक बात। एक दिन क्या हुआ कि, हाँ जी, एक अजीब बात याद आई मुझे इस वक्त, शेयर करूं ना आपके साथ जी ये जी बात। बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। बड़े मजे की बात है कि खान साहब प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हमेशा ही हर दिन हाँ जी। मुझे चुपचाप लिफाफा दे दिया करते, बेटा ये रखो। तो एक दिन क्या हुआ पैसे हाँ, माया। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे लिफाफा दिया नहीं, और मैं कभी उनसे मांगता भी नहीं था। उन्होंने लिफाफा दिया नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने कहा, कहने लगे बेटा कल सुबह मेरे पास आना। अच्छा। मैंने कहा ठीक हाँ साहब। तो मैं करीब 11-12 बजे अगले दिन जी। सुबह, जहां खान साहब ठहरा करते थे दिल्ली में, मैं वहां चला गया। हाँ जी। तो खान साहब रात की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, हाँ।
जो रात को परफॉर्मेंस हुआ था उसका रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। कैसेट पे वो काम किया हाँ जी। और कदम बोसी की। हाँ जी, वो सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया कि चुप हो जाओ और बैठ जाओ। अच्छा। मैं चुप होकर बैठ गया। अब मैंने चाहा कि जल्दी से कैसेट खत्म हो और मैं खान साहब से इजाजत लूं और जाऊं। हाँ जी। लेकिन वो जब 1.5 घंटा की पूरी खत्म हो गई तो खान साहब ने मुझे बोला, मुंडे अच्छे आ। हाँ। हाँ, तो मैं सोफे पे बैठा था और खान साहब बेड पे लेटे हुए सुन रहे थे, और मुंडे अच्छे आ। मैं गया, कहने लगे बेटा पास हो गए आप खान साहब। कनेक्शन लॉस्ट। आ जाएगा, अभी आ जाएगा, या बीच में कॉल आई होनी। इतनी मज़ेदार बातें कर रहे हैं और बड़ी एक ख़ानदान, ऐसा ख़ानदान है जो शाम 84 कराना दिल दे बहुत करीब है। हाँ, सर। लो जी सर, आप सिग्नल कभी आ रहा है कभी जा रहा है, पर हम बात वहीं पर शुरू करेंगे हाँ, कि रात की रिकॉर्डिंग नहीं, सुन रहे उन्होंने थे, क्या मुंडिया इधर आ। उसके बाद कहते हैं मुंडे इधर आ। खान साहब ने कहा मुंडे अच्छे आ। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं उठ के गया और मैंने कहा जी खान साहब। कहने लगे यार गल सुन, हाँ। तू नहीं लगता मेरे गाने दे नाल सारंगी दी लोड़ हैगी है, अच्छा। तूने सारंगी बुला रखी है। हाँ, कहते, बेटा तूने ऐसा बजाया है कि मुझे सारंगी की कमी महसूस नहीं हो रही। हाँ हाँ हाँ। 5 सालों में पहली बार खान साहब ने मेरे लिए ये अल्फाज बोले जो मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर अवार्ड से बड़े हैं मेरे। जी, क्या बात। बहुत बड़े। सर मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े लोग हैं, जहाँ से मौसीकी आई है, जहाँ से म्यूज़िक शुरू हुआ, एक लेगेसी आई है, रूदारी वाला सर म्यूज़िक है। हम तो इतने किस्मत वाले थे कि उस्ताद सलामत अली खान साहब अपने चारों बेटों के साथ और अपनी हाँ बेटी के साथ हमारे घर 3 महीने तक रहे थे बॉम्बे में। अरे वाह 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 और वाह। हमने जो क्या उनकी बात। सेवा की थी, छोटे थे हम, बच्चे थे, लेकिन हमें हाँ पता नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत है। मैं बहुत सरप्राइज होता था, कभी खयाम जी आ रहे हैं, कभी लता वाडेकर जी मंगेशकर आ रहे हैं, कभी लता जी के भाई आ रहे हैं, और सरदूल साहब, हंसराज हंस जी एवरीडे आ रहे। तो सब पाँव में बैठ और रहे हैं हम उनके, सोच रहे थे कि ये खान साहब, और खान साहब हमारे साथ जब बात करते तो ऐसे जैसे ही दोस्त होते हैं, जैसे फ्रेंड। दोस्त होते हैं हमारे। ये खान साहब की जो सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी वो ये देखी कि वो बहुत ही सिंपल इंसान थे वेरी जी, सिंपल। और बहुत डाउन टू अर्थ। जी बिल्कुल। उनको ये पता ही नहीं था कि सारी दुनिया में उनका स्टेटस क्या है। जी। वाकई नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल लोग। बहुत ही सिंपल आदमी थे, बहुत सिंपल आदमी थे। और मेरे साथ भी बड़ा वो एक दोस्ताना माहौल में रहते थे सारा दिन, क्योंकि मैंने उनके साथ काफी स्टूडियो में भी काम किया, रिकॉर्डिंग्स के लिए क्या काम बात किया। सर, 5 साल और बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे उनकी बड़ी दुआएं मिली हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। क्या बात है ये सर आपने, ये थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात शेयर की। दुआएं हैं जो आपकी उंगलियों से निकल रही हैं। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी। और तबले वाले भाई साहब के बारे में एक बात कहूँगा कि आपके साथ जब राग में बजा रहे थे तो बहुत मुश्किल होता है, मैंने देखा नहीं कि ज़्यादा तबले वाले धीरे धीरे के बोल बजाएं, और तुमने जो वो हाँ जी। बोल बजाए धीरे धीरे के और जब तिहाई लेके आए तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपके लिए तालियां, क्योंकि बीच में रह गया था। और बहुत अच्छा और साफ क्लीन हाथ है लड़के का। अजराड़ा घराना, हाँ जी। घराना बहुत बहुत खूबसूरत। आप नाम रोशन करोगे उस घराने का। बस भाईजान की दुआएं। भाईजान ही सब कुछ है सर, भाईजान ही सब कुछ है। नहीं, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह करने वाला है। अल्लाह ताला सबके ऊपर करम करे और सब लोग तरक्की करें, कामयाब हो, मेरी दुआएं। जी बिल्कुल। सर अल्लाह ताला तो सबके लिए है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छा उस्ताद और अच्छा भाई, एक अच्छा टीचर जब तक दिशा नहीं दिखाता ना, तब तक हाँ वो जी, स्टूडेंट वहाँ पहुँच नहीं पाता। अच्छा, तो अभी बिल्कुल। हम बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि अब मैं ग्रीडी हो रही हूँ। इंटरनेट इससे पहले कोई अपना चमत्कार दिखाए इंटरनेट, तो हम लोग आप मुझे बताएं कि और क्या क्या चीज़ें आप बजाना पसंद करते हैं। लाइक क्लासिकल तो आप बजाते ही हैं, कुछ और भी बजाते हैं? हाँ जी। और जैसिम शर्मा सॉरी, मेरी sorry। जैसिम शर्मा पे आँख पड़ गई है। जैसिम ये शर्मा जी वन ऑफ आपको माय फेवरेट सिंगर है जी, इंडिया के गजल सिंगर है, बहुत नंबर 1। जी, इस समय देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम देख हाँ रहे हैं जी, जैसिम जी? प्रोग्राम हाँ देख जी। रहे हैं, पर जैसिम जी कुछ लिखो भी। मुझे जैसी जे और जी नजर आ जाता है मेरे को, मेरी आँख पटक करके पड़ती है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट गजल सिंगर हैं। और मुझे खुशी है अगर ये हमारा प्रोग्राम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मुझे ये जैसे बताएं कि
हाँ जी। कि और आप मतलब, और मैंने साउंड टेस्ट में तो बड़ा कुछ सुना, मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस भी वो सब चीज़ें सुन सके, कि आपने हाँ जी कभी बिल्कुल। वेस्टर्न ट्राई किया या किसी और कंट्री का म्यूजिक ट्राई किया, अरेबिया या ऐसा कुछ? जी जी जी। मैंने वेस्टर्न सीखा है, और इसीलिए आपको शायद मेरा वायलिन थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता होगा, क्योंकि वेस्टर्न में जो बोइंग की टेक्निक है वो मैं काफी अप्लाई करता हूँ अपने म्यूजिक में। और बहुत छोटी उम्र से ही सारी दुनिया में ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी, तो कोशिश की कि दुनिया के म्यूजिक को समझूं, क्योंकि वायलिन जो है ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जी और ग्लोबली बजाया जाता है। लेकिन कमाल की बात है कि हर कंट्री में इसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग डिफरेंट है। बिल्कुल। जी हमारे इंडिया में ही दो स्टाइल चलते हैं वायलिन को लेके, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल, और एक हाँ, कर्नाटक कर्नाटक। बिल्कुल जो साउथ। बिल्कुल। तो वो सारी दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा वायलिन बजता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा वेस्टर्न टच आ जाए, या थोड़ा सा गल्फ कंट्रीज का टच आ जाए, तो ऐसा करने की मैं कोशिश किया करता हूँ और कभी कभी। और सर, हमें रेगिस्तान में भी लेकर जाएंगे, पूछो कैसे? ऊँट से भाग के। मैं क्या, कुछ छोड़ मत देना आप। आप में जितने मसाले हैं, हमने सब खुदेड़ खुदेड़ के निकाल लेने। अच्छा, मुझे लगता है जो कल के इंग्रेडिएंट्स थे आपने सारे इस्तेमाल कर लेने हैं आज। मैंने सर छोड़ना कुछ भी नहीं कल इसने है। साउंड चेक किया था, और मैं और आपकी सारी रात इसने मुझे हाँ। इतना आपके वायलिन के बारे में बताया, तो मुझे भी था अरे कि यार अब मैं सुबह कब हो और मैं आपसे बात कब कब सुनूं? करूं। चलिए गिल साहब, मैं एक छोटा सा नमूना पेश करता हूँ जी प्लीज। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ वायलिन प्लेइंग, ठीक जी है जी। और उसी में ही फिर थोड़ा सा गल्फ को भी ऐड करूंगा। जी। अब इसमें मेजर डिफरेंस है वायलिन के पोस्चर में। ठीक है जी। अभी आपने देखा मैं इतनी देर से बजा रहा हूँ ऐसे नीचे पैर पे हम इसको रखते हैं, हाँ, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल है। स्टाइल, हाँ। आप तो खुद वेस्ट में रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा कि या इतने आ या वहां जाएगा। ऐसे या वायलिन बजा जी जाता बिल्कुल। इसीलिए मैं है ना। भाग गया था सर, इसीलिए मैं भाग गया था। मुझसे गर्दन टेढ़ी हो जाती मेरी है। गर्दन टेढ़ी हो गई थी ऐसे कर करके। नहीं, इस तरह मेरी गर्दन भी टेढ़ी नहीं होगी, कुछ टेढ़ा नहीं होगा, और जहां आपको वो वेस्टर्न फ्लेवर मिलेगा, तो जी देखिए ठीक है थोड़ा सा प्लीज। वेस्टर्न स्टाइल वाइन क्या है। ठीक या है बिल्कुल। रखो, हल्का रखना। या इतने रोकी था। स्पेशली जो इंडियन वायलिन बजाते हैं, खासतौर पे क्लासिकल, जी उनके लिए ऐसे रख के वायलिन बजाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की है कि दोनों मेथड से थोड़ा सा कुछ बजा सकूं। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं हम, देखिए। जी जी। हाँ हाँ हाँ। क्या बात। हाँ हाँ हाँ। क्या बात। क्या बात। हाँ 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 हाँ।
बात। वाह जी वाह। दो चीज़ें, Thank you. जब आपने वेस्टर्न बजाया आयरिश तो टाइप मुझे का। कर्ज फिल्म का ऋषि कपूर नजर आया। लो जी, आपको बॉलीवुड में ले ठीक गए है। मिस्टर गिल। इमेजिन, मुझे वैसे ही नजर आया, लेकिन जब आपने अरबी बजाया तो मुझे मलिका शेरावत हाय नजर आई। हाय, वो बैले डांसर करती हुई नजर आ गई। क्या बात है, क्या बात है। तो और उससे भी ऊपर पाकिस्तान से एजाज शेर अली, बहुत बड़े घराने के हैं, वो आपको सलाम लिख रहे हैं और वाह वाह लिख रहे हैं और आदाब लिख रहे मेरा सलाम इजहर भाई, आपको बहुत बहुत। हैं। ये शेर अली मेर अली जी के बेटे हैं, बिल्कुल। उस्ताद शेर अच्छा अली अच्छा मेर अली अच्छा जी। अच्छा, वाह वाह वाह, वो तो भाई क्या बात है। बहुत बड़े बड़ी दोनों ही घराने दुनिया, बहुत उस्ताद हैं, बिल्कुल। जी। बहुत बड़े लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बजाया सर आपने? सर आप हमें आयरिश म्यूजिक से हमें आप क्या बैले डांसिंग के पास वेस्टर्न ले गए हैं। तो वेस्टर्न पूरा हमें नजर आया, हमें आयरिश भी नजर आया, हमें बैले डांसिंग भी नजर आई। और अब मैं चाहती हूँ आप हमें। वेस्टर्न और आयरिश थोड़ा डिफरेंट है। हाँ हाँ, आयरिश च थोड़ा होर रंग होता है, वेस्टर्न और अरबी, और मतलब पाकिस्तान भी लेके चले गए आप, वेस्टर्न भी ले नहीं, हले गए हले अरबी। मैं लेके जाना है ना, रेगिस्तान से लेके जाना है। अच्छा, नॉर्थ और साउथ के अंग में क्या फर्क है? ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ टाइप गायकी ਉਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं, नॉर्थ। ये मुर्की तो खैर दोनों ही म्यूजिक में होती है। हाँ दोनों का स्टाइल प्लेइंग बहुत डिफरेंट है। हम्म, एक्चुअली साउथ इंडियन जो लैंग्वेज है, जी उस लैंग्वेज का जो असर है वो म्यूजिक पे भी है, हम्म, जिस तरह से हमारी लैंग्वेज का असर हमारे म्यूजिक पे है। जी जी लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं जी, और लाजवाब है। दोनों ही लाजवाब कमाल। था या। वैसे आपने कभी ट्राई किया उनका भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लेकिन मैं अभी वो तो नहीं आपसे ट्राई कराऊंगी, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि बोले, फिर से बोलें फ्रीज हो गए। उस्ताद जी। नहीं, कभी कभी मैं वो भी बजाने की कोशिश कर कोशिश लेता। करता हूँ कि वो ये बस एक पिछली हो सकती है, एक कॉपी ही हो सकती है, क्योंकि पर म्यूजिक डिफरेंट कोई भी हो, जोनर है, म्यूजिक ही है। बिल्कुल। जी, और वो अपने म्यूजिक है, तो बगैर सीखे तो नहीं आ सकता है। लेकिन मैं बस ऐसे ही कभी कभी छोटी सी कॉपी किया करता हूँ उसकी। अच्छा। क्योंकि मैं चित्रा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और कविता कृष्णमूर्ति जी की। तो कभी कभी उनकी लैंग्वेज के कभी वो लोग कुछ गाते हैं तो वो उनमें जो बजती है ना, एक तो ढोलकी का स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है, मृदंग मृदंग का मतलब हमारे नॉर्थ साइड से डिफरेंट बजता है उनका, और एक वायलिन का स्टाइल बड़ा डिफरेंट जी बजता है। तो वो जी 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 जी। तो वो उनके, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं, मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ, चित्रा जी को तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट चित्रा जी सिंगर हैं कमाल, जी, वन ऑफ द कमाल फाइनेस्ट आर्टिस्ट है। फाइनेस्ट सिंगर वी हैव इन इंडिया। तो बिल्कुल, सर नो डाउट। तो सर हो जाए मेरा थोड़ी एक सी वीडियो है झलकी। यूट्यूब पे, जी मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उसको, ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली खान साहब। उसमें मैंने कुछ कर्नाटक स्टाइल भी बजाने की कोशिश की है। वो 4 एपिसोड मैंने बनाए थे, तो सर परफॉर्मेंस था मेरा लाइव। ऐसा करते हैं, कर्नाटक तो से हमें आप उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की तरफ ले जाएं। हाँ, हाय हाय, कहाँ फंसा रही डिफिकल्टी में डाल दिया मैंने। नुसरत फतेह अली खान साहब वो बहुत बड़े उस्ताद लोग थे। तो खैर, मैं हल्का सा कर्नाटक का जी फ्लेवर दिखाता हूँ आपको। ठीक ओके। है जी। इसको प्लीज मैं सभी कलाकारों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि इसको सिर्फ आप ये मान के सुने कि मुझे कर्नाटक म्यूजिक नहीं आता नहीं है। आता। मैं बस छोटी सी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं है। जी ठीक है बिल्कुल जी। तो सभी लोगों से मेरी ये विनती है कि इसको इसी नजरिए से सुने। बिल्कुल, जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ऐसे ही करते हैं, समझदारी से बात हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। कैसे? हाँ, आह, मैं कहना चाह रही थी। हाँ हाँ, मन्ना डे लग रहा है। क्या बात है। वाह, चलिए, अब जब इस राग में घुसे ही हैं, हाँ हाँ तो ये तो था हल्का सा कर्नाटक फ्लेवर। जी अभी इसका नॉर्थ इंडियन स्टाइल
थोड़ा सा बजाने की कोशिश करता हूँ। ओके। और गिल साहब, हाँ जी, भोपाली राग है ये, 3 ताल की एक बंदिश बजाऊंगा, ठीक है जी। बंदिश सुनिएगा। मेरे घराने की, मेरे उस्तादों की, उस्ताद जहूर अहमद खान साहब की सिखाई हुई बंदिश है, तान अंग की बंदिश है। वाह वाह। हाँ, तान। तान अंग की बंदिश है। और इसमें आप देखिएगा कि क्या खूबसूरत उठान उठती है बंदिश की। ठीक है जी। और फिर तान कह के वापस बंदिश को पकड़ना, जो खुद तान की बंदिश है। आहा, वाह, क्या बात है सर। ठीक है जी। तो भोपाली थोड़ा सा पेश करता हूँ। क्या वाह, बात है। बस फ्रीज हो गया। क्या बात है। क्या बात। कॉल दोबारा लगा। क्या बात। आहा, आहा, क्या क्या बात है। बात। देखिए, यही तान का अंदाज जी सरगम के रूप में, फिर आकार के रूप में। पहले उसको स्लो में बजा, जी तान ये जी। आकार का रूप। वाह, क्या बात। क्या बात। आहा, क्या बात।
क्या बात है, क्या बात है सर, वाह जी। क्या बात है। थैंक यू। बिल्कुल। और अभी क्योंकि मैं ग्रीडी हो रही हूँ, ग्रीडी लालची हो रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली से भी मतलब उस जोन में भी लेकर जाएं, और उसके बाद आप मुझे रेगिस्तान में भी लेकर जाएं, क्योंकि वो कल कल से मेरे कान में बज रहे हैं आपके सुर। लेकिन अब अवल अली दोबारा कॉल करिए। लेकिन अच्छा, लेकिन अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सिग्नल अभी अच्छा ही आए। अभी कभी कभी कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉल दोबारा करें। हाँ जी, जी जी उस्ताद जी, बोले। जी बताइए बताइए, मैं सोच क्या रही चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि आपको दोबारा कॉल करूँ ताकि मेरे को आवाज़ अच्छे से आए, क्योंकि इंटरनेट जब आधा घंटा हो जाता ना तो थोड़ा सा ड्रामा करना शुरू हो जाता है, नखरे लेता है फिर पूरे वो। ठीक है, ठीक काम कर रहा है, ठीक कर रहा है काम। अभी ठीक करा तो फिर चले, तो आप सुनाएं फिर आप। तो इसी राग से रिलेटेड फिल्म सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं आपको। जी जरूर सुनाएं। क्योंकि देखिए पुराने जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो कॉम्पोजिशंस बनाई वो सभी की सब जो ज्यादा होती थी राग बेस्ड होती थी बिल्कुल बिल्कुल। और अपने में बहुत खूबसूरत होती थी। जी बिल्कुल। तो इस राग के ऊपर दोबारा कॉल सर कट रहा है कॉल। कॉम्पोजिशन सर बड़ा मशहूर गाना सिग्नल कट रहा है सर। मुझे याद आया, उसमें जो पूरे ग्लोबल है और हर किस्म के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो सभी को अपनी अपनी पसंद की कोई चीज मिलती अच्छा चले। अच्छा, लेकिन मैं आपको कॉल दोबारा लगा रही हूँ, सॉरी। पीछे कोई है तो आप उसको आंसर कर लें, हाँ जी क्योंकि प्लीज। सिग्नल कट रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से हम कॉल लगा लें, और आपकी ताकि हाँ जी दोबारा क्वालिटी जो अच्छी आए। लो जी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है, मैं कल दी बहुत इंजॉय कर रही हैं। और आज मिस्टर आशा गिल तुसी पाठक मीन जी टाइम। लिख रहे ने आशा जी थैंक यू, आप हमारे कि चैनल पे नए हैं, पहाड़ी सुनाएं एंड च। और जो भी हमारे चैनल पे नया है उस्ताद प्लीज़ हमें अब्दुल अजीज़ सब्सक्राइब खान करें। भी लिख रहे हैं पहाड़ी फरमाइश। सुबहान अल्लाह, जवाब नहीं है बहुत खूब, उस्ताद अब्दुल अजीज़ जी लिख रहे क्या हैं। बात है सर। अनम अबरार जी वाह भेज रहे ने। उस्ताद हामिद हुसैन खान तालियां भेज रहे ने। नुसरत आयub वाह वाह क्या बात है। जी सर। अच्छा, कैमरा कैमरा हाँ बिल्कुल सही, कैमरा को हमने ऑन करना है, और ये परफेक्ट। हाँ जी कैमरा, जी वीडियो नहीं मिल रहा है आपका नहीं, जी। मेरा वीडियो नहीं आ रहा आपको। रंजीत सिंह जी पूरा टाइम पकड़ के बैठे हुए बहुत नीचे हो रहा है एकदम। ओके, तो आपको दोबारा से कॉल लगाऊं या क्या करें, हैं। दोबारा ला। ताकि आप हमें देख सके, पता चल रहा है हम हवा नहीं में वाह वाही, दोबारा हवा में वाह वाही आपको दे रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं आपको दोबारा लगाती हूँ। इस बार आज सिग्नल ने हमें थोड़ा सा तंग किया, अदरवाइज फिर भी देखो हम लोग देश परदेश में बैठकर आपको हर देश में सुनाई सुनाई दे रहा है ये म्यूजिक। फिर सुनाई भी भी ये दे बहुत रहा बड़ी है बात है और इंटरनेट दिखाई की। भी दे रहा है। सो या ये भी बहुत बड़ी बात है, अपॉलॉजी मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे। और कहेंगे इंडिया को कि और अच्छी। ओह आई थिंक मुझे प्रॉब्लम पता चल गई। दिल्ली में इंटरनेट सर्विस कम की गई है दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर वो धरना चल रहा है। किसानों का धरना चल रहा है, तो वो सिग्नल भी उन्होंने थोड़ा सा उसको वो किया, कंट्रोल किया हुआ है। जी सर, अब मैं दिख रही हूँ आपको कि हाँ थोड़ी जी दिख हाँ रही जी। हूँ। नहीं विजिबिलिटी है लेकिन अभी भी पहले की तरह है, वो नीचे ही आ रहा है स्क्रीन आपका बहुत ज्यादा। अच्छा अभी। तो आप पूरी शो नहीं हो रही है मुझे। अच्छा, तो उसका फिर एक ही सूरत है जैसे हमने पहले किया हाँ था, जी। ऐप को बंद करके ऐप को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। नहीं मैं आपको कॉल लगाता हूँ। ओके चलें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। और जब तक मिस्टर गेल आप कमेंट्स पढ़ रहे थे, रंजीत हाँ जी तुसी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हो, थैंक यू। फरमाइशा में बढ़िया लिख रहे हैं और रंजीत जी। और जैसा मैंने कहा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, आपका प्यार आपका सपोर्ट की ज़रूरत है,
क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर आना हमें भी एक बहुत बड़ा रिस्क लगता था कि हम एक ऐसी चीज़ को प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं कि पता नहीं लोगों को आजकल के ज़माने में पसंद आएगा कि नहीं। सो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप प्यार करें। यूनुस वारसी जी, बहुत खूब उस्ताद साहब। रंजीत सिंह, वी सल्यूट यू एंड योर अकम्पलिशमेंट। वाह जी वाह। उस्ताद हामिद हुसैन खान नंबर 1, जाजिम शर्मा। जी सर। अच्छा, अभी अभी यस, कैमरा को हाथ लगाएं एक बारी। टच द कैमरा। कौन बैठा वहाँ पर कैमरा के पीछे? आदिल। कमेंट्स कैसे चल अच्छा, कैमरा शक्ल नहीं दिखाई दे रही सर। आप तो मिस्टर इंडिया बन गए हो। सुनाई दे रहे हो, दिखाई नहीं दे रहे हो। तो सर, मिस्टर इंडिया को भी देखे बड़ा अरसा हो गया है, अनिल कपूर की फिल्म को। आजकल क्वारंटीन में हम जितनी पुरानी फिल्में सब देख रहे हैं आजकल, मिस्टर गिल स्पेशली। अरे यार, सिग्नल का बड़ा मसला चल रहा है। और जी, अभी आवाज़ आ रही है आपको? रुपए पाउण वाला दिल्ली दे सिग्नल बॉक्स विच हैं की होने वाला है? हाँ जी। जी, अब आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहे। ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ऐसे दिस नहीं रहे ਤੁਹਾਨੂੰ? तो आपने ऐप बंद करके दोबारा चालू की थी आदिल? ठीक है। ठीक है। हम ठीक है? Everything is fine. You can start now. ओके ओके ठीक है। ओके सर। आपको भी चश्मे की जरूरत है, मुझे भी। रंजीत सिंह लिख रहे ने रुपए पाउण वाला दिल्ली दे सिग्नल बॉक्स विच। रुपए पाउण वाला मैनू समझ नहीं आई रंजीत। वैसे दिल्ली में वैसे वाकई सिग्नल का बहुत इशू चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो जो फार्मर्स का धरना चल रहा है ना, तो उसकी वजह से सिग्नल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। आपका तो फिर भी आप लकी हैं कि आपका चल रहा है। जी तो सर, मैं पहले तो अपने चाहता हूं कि आप लोगों को बार बार इंटरप्शन मिल रही है, नहीं, रुकावट आ रही है, कोई बात नहीं। नेटवर्क की इशू है, तो सभी व्यूअर्स प्लीज हमारे साथ बेयर करें। और सर आपका कसूर माफी नहीं है, चाहेंगे आपका आप। बिल्कुल, कसूर नहीं है बिल्कुल सर, सर। आपका कोई कसूर वो नहीं है। पीछे मोदी जी जो बैठे हैं, सारा कसूर उनका है। नहीं, वो तो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, आशीर्वाद तो दे रहे हैं, इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस परफॉर्मेंस की भी बात आपको बताता चलूं। जी ये भी बड़ा मजे का इंसिडेंट है। जी 2018 में इंडिया में रशिया के प्रेसिडेंट आए थे, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। पुतिन। क्या बात है। तो उनके ऑनर में मेरा ये परफॉर्मेंस हुआ था पार्लियामेंट में, अरे वाह। और स्पेशल इनविटेशन पे मुझे वहां बुलाया गया था। एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस था, तकरीबन 1.25 घंटे का, जिसमें टोटल मिला के 40 लोग थे। अरे वाह। 20 लोग हमारे इंडिया के और 20 लोग रशिया के थे, जो पुतिन साहब के साथ आए हुए थे। तो ये उस समय की फोटोग्राफ है। और मोदी साहब ने स्पेशली जो उनके साथ कैमरा टीम चलती है, उनसे कह के ये फोटो खिंचवाई भी थी और बाद में हमें भिजवाई भी थी। क्या बात है। तो ये लम्हा मेरे लिए बड़ा यादगार लम्हा था। वो तो है मैंने सर। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी के सामने परफॉर्म किया, और ना सिर्फ हिंदुस्तान की एक बड़ी हस्ती बल्कि यूरोप की। रशियन प्रेसिडेंट साहब के सामने परफॉर्म करने का जी बिल्कुल बिल्कुल इट इज एन ऑनर। जी बिल्कुल ठीक है सही जी। बात है सर। तो अभी ये बताएं कि अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? नहीं, मैं उस समय बात कर रहा था, उसी राग से रिलेटेड एक सॉन्ग याद आया था मुझे। जी जी तो सुनाऊं क्या? मैनू सिग्नल समझ में नहीं आया सर, फिर से बोलें ये डायलॉग सेम टू सेम। कौन सा राग? भोपाली। नहीं, भोपाली हो गया। हाँ जी, हेलो। अभी अभी आ रही है आवाज। अभी कौन सा हेलो। राग? कौन सा हाँ जी, कौन सा सॉन्ग और कौन हम सा उस अगला? समय भोपाली बजा रहा था। भोपाली बजा रहे थे। देखिए, आप सुनिए, जी भोपाली बजा रहा था ना, भोपाली हाँ जी। से related जी। एक गाना याद आया था मुझे। ओके। बड़ा मशहूर गाना है, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, लता जी का गाया हुआ। क्या बात है। तो थोड़ा सा पेश करता हूँ। प्लीज। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह।
सॉन्ग लता मंगेशकर जी का। थैंक यू, थैंक यू, आगे भी थैंक यू। लता जी ना आशा जी? लता, मेरे ख्याल लता जी ने। आशा जी ने गाया है। आशा जी ने अभी भी गाया, जाने न हाँ हाँ, कभी या जी, बहुत बहुत खूबसूरत गुड कंपोजिशन है। कंपोजिशन जी, आशा जी ने गाई, बिल्कुल। आशा जी ने। ओके, आशा जी ने गाया। तो अभी एक और फरमाइश आई है, आशा पाठक जी लिख रही हैं राग पहाड़ी की कोई रिक्वेस्ट करे उस्ताद जी से, मुनि जी। सो जब भी आपको मौका लगे। और रंजीत सिंह जी ने की इन्होंने भी कोई फरमाइश लिखी सी, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀਆ ਬਾਲਮ। केसरिया बालम। ओए होए होए। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। आप मुझे वैसे राजस्थान से दूर रख रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, धीरे 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 आ जाओ राजस्थान में हम। जा रहे होना धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे। आहो पहले आशा जी, आशा जी नमस्कार। आपको पहाड़ी सुनाता हूँ थोड़ा सा, जी और शायद पसंद आए आपको। पहाड़ी की एक बड़ी मशहूर ठुमरी है, जी, ਵਾਹ ਜੀ ये बड़ी हमारी यारे वाह रे वाह, मुँह से समले वाली उमरिया रे, बड़ी मशहूर सी एक ठुमरी है, तो ये पेश करता हूँ। जी। हाँ, क्या बात क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, हाँ,
सलामत अली खान साहब का पहाड़ी का क्या अंदाज, देखिए बहुत माफी के साथ। जी आवाज ऑफ क्या बात है। वाह जी वाह। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपकी पसंद की चीज मिली होगी। जी मोनी जी, अब आपके लिए अच्छा जी आपको राजस्थान ले चलते हैं। जी ठीक है जी। बिल्कुल देखिए, राजस्थान का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फोक इंस्ट्रूमेंट है जिसको रावण हत्था कहते हैं। यस तो वो काफी हद तक सिमिलर है वाइन जैसा ही। तो उसका एक स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, जी उसमें दो स्वर एट ए टाइम बजाए जाते हैं हम्म और उनका बोइंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो गिल साहब, हाँ 2 जी मिनट के लिए आपको महसूस होगा कि रावण हत्था बज रहा है। ठीक है जी। क्या बात है सर, इसका इंतजार है मुझे। बोला बेटा। इतना पुराना तो नहीं रहना। दोबारा दोबारा कॉल दोबारा कॉल। एक मिनट। दो साउंड आ रहे हैं। वाह वाह जी। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सर ये Thank you. आप जब बो इसमें बजाते हैं क्या दोनों तारों पे लगती है वो या कैसे दो कैसे? साउंड कैसे आते हैं, मतलब दो अलग अलग सुर ये चल रहे हैं इसमें। कुछ राज की बातें हमारे मैंने लगा बो जो है ना तो बो उसके लिए शागिर्द बनना पड़ेगा। आमतौर पे एक तार पहले पे। बताइए, आपको 2 स्वर सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी। परफेक्टली सुनाई दे हाँ रहे जी। थे, परफेक्टली। परफेक्टली। हालांकि सिग्नल इतना काफी। हालांकि इतना काफी है। सिग्नल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही अच्छा सिग्नल आता है उसमें पूरे वो सुनाई देते हैं, पूरे दोनों सुर सुनाई देते हैं। जी जी जी। अच्छा, तभी वो राजस्थानी जो फ्लेवर है तभी मेंटेन होगा। या- जी। एक सुर से हो नहीं सकता। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं वायलिन में, लेकिन जी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बो ना जड़ी दो तारा नो टच कर रही, एक उंगल वो सुर बजा रही, एक उंगल वो सुर बजा रही। क्या बात मुझे है। ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे और कोई तरीका नहीं है। गल्लू से ठीक समझे हो। ठीक तो समझ- पढ़ लेता मैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है। ठीक समझे हो। वाह जी वाह, बहुत ऐसा ही अच्छा। अगर ऐसा ही है सही पकड़े हैं मिस्टर हाँ, किसी गिल। का सर। आप जैसे लोगों को सुन सुन के थोड़ी अकल आ रही है। बिल्कुल। और एक्चुअली म्यूजिक ही ऐसे सुन सुन कर आया है, मतलब आप जैसे उस्ताद लोगों को सुन सुन कर,
और यही हमारी भी यही कोशिश है कि और सीखें। अब दिल करता है कि हम इंस्ट्रूमेंट भी सीखें, दिल करता है कि तबला भी सीखें। मिस्टर गिल तबला दोबारा शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। और दिल करता है, मतलब इतना कुछ है म्यूजिक के अंदर, ओ माय गॉड, कि अभी दिल करता है कि बस मैं सब कुछ सीख जाऊँ। आई विश कि ऐसी कोई चीज़ होती है कंप्यूटर के जैसे, चिप डालते हैं ना दिमाग में, ऐसे कुछ डालो होते अपने आप अपलोड हो जाता है सारा कुछ। आई विश कि ऐसी कोई चीज़ होती तो हम लोग ऐसे उसको दिमाग में ऐसे घुसा लेते जैसे कंप्यूटर में को हम अपग्रेड करते हैं। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं कि मोनी गिल को सारे राग आ गए, सारे साज आ गए, सारा कुछ आ गया। टर्मिनेटर म्यूजिक का टर्मिनेटर बन जाए। चल रहा हूँ, जी बॉलीवुड भी आ गया, गजल भी आ गई, फोक भी आ गया, सर, राग भी आ गया, ताल भी आ उस्ताद गया। नुसरत फतेह अली अब रह क्या रह गए। गया? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, आपने बजाया था कल, मुझे अब ये याद नहीं आ रहा क्या बजाया था, अच्छा बहुत जी, चलिए, खूबसूरत। कल गलती से बजा दिया होगा शायद। चलिए, असल में आपको गाना और बजाना दोनों ही बड़ा बड़ा मुश्किल मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं छोटी सी कोशिश जी। करता हूँ आपकी से। तो बड़ा पॉपुलर उनका ये गाना है, क्या है उसकी बोल? सांवरे। हाँ सांवरे हाँ हाँ, सांवरे बड़ा जो है उनका, वो बड़ा मशहूर है और बड़ा गायकी बेस भी है। तो थोड़ा सा एक झलक पेश करूंगा उसकी। ठीक जी है। प्लीज। गलतियां बहुत होंगी जो कलाकार ज्ञान दे रहे हैं उनसे। वाह। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। हाँ हाँ, क्या बात। क्या वाह बात जी। है सर। और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन है बाय उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। और इसमें एक खासियत जो आप बजाते हैं, आपको लगता है कि आपका बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप मुर्कियाँ भी बजा रहे हैं, जो उन्होंने मुर्कियाँ लगाई हैं, और आप एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने सांस कहाँ रोका है और कहाँ से वो वापस लगा रहे हैं, तो आप वो काम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अब उस्ताद जी नहीं, वो बहुत जरूरी है। जब भी हम उसकी परफेक्शन दे पाएंगे तो फील आएगा ही नहीं। वो फील, बिल्कुल एक कॉम्पोजिशन अपने में बहुत डिफिकल्ट है, गाने के लिए भी और बजाने बिल्कुल सर। के लिए भी। तो सर आपने कभी दूसरा गाने साहब गान बहुत कंपोजिशन। बिल्कुल सर, तो आपने कभी गाने की कोशिश नहीं जी। की? अगर मैं गाऊंगा तो ये प्रोग्राम अभी सेकंड भी नहीं लगेगा, बंद हो जाएगा। हमारे उस्ताद साहब उस्ताद के बारे में खासा हम कहा करते थे, कहने लगे बेटे तू वायलिन बहुत अच्छा बजाता, गाया मत कर। अच्छा। नहीं, आजकल मैंने बहुत सारे देखे लेकिन हैं कि आजकल जो सर हमने सभी गा रहे देखे हैं। कि बहुत से आर्टिस्ट है वो साज के साथ साथ
गाना भी गा रहे हैं, कभी कभी दिल भी चाहता है उनसे कहो कि जो काम कर रहे हो उसी में परफेक्ट रहो, लेकिन वो फिर भी छलांगे मार रहे हैं इधर उधर। देखिए आजकल एक अजीब ट्रेंड चला हुआ है, लोग सभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम एक काम को अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में कर लें, परफेक्शन के साथ, तो वही बहुत है। और मैं सच बताऊं, आज हमें गाना की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपके हाथ ही गा रहे थे और आपके हाथ ही बजा रहे थे, तो हमें कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं वोकल मिस कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा, ये मैं अपने लिए बोलूँगी कि मुझे बिल्कुल मिस नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो कमी होने ही नहीं अल्लाह दी की मेहरबानी है। महसूस। तो जी जी जी। सर अब एक आपसे बात पूछूंगा कि जाने से पहले आप आने वाले आर्टिस्टों को या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या करें वो? यानी हाँ जी पहले जरूर, बहुत अच्छी बात की आपने। आजकल की जो जनरेशन है वो म्यूजिक कर तो बहुत रहे हैं, लेकिन हमें अब इस स्टेज पे आके ऐसा लग रहा है कि वो म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। या जल्दी सीखना चाहते वो हैं। वो सीरियस है इस चीज को लेके कि हम लाइमलाइट में जल्दी से आ जाए, फेमस हो बिल्कुल लाइमलाइट में जल्दी आ जाए और सीखना कम हो और आ जाए जल्दी। तो मैं बिल्कुल उन सब बच्चों को, यंगस्टर्स को ये हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैसेज नहीं दे रहा, हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सीखिए ज्यादा। स्टार आप जरूर बनेंगे अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा, क्योंकि ये एक डेस्टिनी है। बिल्कुल अगर आप सीखेंगे, आपके पेट इल्म होगा, तो आप किसी भी किस्म के म्यूजिक को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सीखिए, ज्यादा से ज्यादा रियाज कीजिए, फोकस कीजिए कि आप पर्टिकुलर क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आजकल ज्यादातर क्लासिकल जो लड़के बच्चे स्टूडेंट सीख रहे हैं, वो सिर्फ इतनी देर क्लासिकल सीखते हैं जितना उसको वो फ्यूजन में ब्लेंड कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फ्यूजन ब्लेंड करना जो है वो कोई मजाक बात नहीं है। पीछे फ्यूजन ब्लेंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको क्लासिकल आना वो चाहिए। दोनों म्यूजिक इस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि जी आपको यमन के स्वर आ गए तो आपको फ्यूजन भी करना आ गया। आपको वेस्टर्न की भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही। तभी आप उसको फ्यूजन ब्लेंड कर पाएंगे। तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो प्लीज आप लोगों से सबसे सीखें। ये मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सीखें और खूब मेहनत करें, और अगर आपकी किस्मत में है तो आप स्टार भी बनेंगे। अब चलते चलते मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा। सर, एक, लेकिन आज का मैं एक और बात बता दूं कि आज का ये सितारा हमारे साथ माई टीवी पर बहुत बड़ा हाथ है, उस्ताद अब्दुल अजीज जी का। सो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आने वाला था कि मैं खुद उस्ताद अब्दुल अजीज खान साहब जो पटियाला घराने के बहुत बेहतरीन गायक हैं जी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं तहे दिल से उनका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस किया और मैं आपके प्रोग्राम में जुड़ पाया। तो बिल्कुल अजीज भाई शायद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अजीज देख भाई रहे हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और सलामत रखे। आपको आप गाते रहें। आपको पंजाब के एक बहुत ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हैं लवजीत बाकर जी। बहुत बड़े घराने से इन्होंने, उस्ताद बाकर जी से इन्होंने सीखा है। और ये इजाज़ शेर अली के घराने से, शेर अली मेरे अली घराने से भी बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छा गाते हैं। ये भी आपको लिखा है कि वाह क्या बात, वाह जी वाह लिखा है आपके लिए। थैंक यू लवजीत जी, जो भी हमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप जाते जाते अभी हमें आप क्या सुनाने वाले हैं? कौन से राग से हम? बस जाते एक राग पे ही खत्म करता हूँ। जी बड़ा मशहूर राग है, बड़ा खूबसूरत, बहुत मेलोडियस, बड़ा रोमांटिक राग है। हाय हाय, इसको हम बोलते हैं चारुकेशी। वाह वाह वाह। तो चारुकेशी में एक बंदिश अच्छा, जब बात आई है चारुकेशी की, हाँ चारुकेशी में हमारे यहाँ फिल्मी गाने बहुत कंपोज हुए, बड़े जी खूबसूरत खूबसूरत गाने कंपोज हुए। हाँ तो पहले चारुकेशी का एक गाना पेश करता हूँ, उसके जी, बाद फिर उसको राग के तौर पे पेश करूंगा और वहां फिर हम और बात अपने करेंगे प्रोग्राम इसमें। को समाप्त करेंगे। ओके तो छोटी सी एक झलक, ठीक जी है। बड़ा खूबसूरत गाना याद आ रहा है चारुकेशी का। जी बिल्कुल। आशा जी तुसी की लिखा है? ठुमरी, अच्छा किसी ने, आशा जी ने ठुमरी भी फरमाइश की है। उम्र अरे आप जरूर बजा दी है पहाड़ी। हाँ बजाइए हाँ बजाइए। बता तो दिए ये आशा आशा जी। पाठक जी दिल्ली से हैं? आशा जी आप कहाँ से? आप लिखें जरूर। हाँ जी, आशा पाठक जी
इत्तेफाक की बात है कि मेरा वॉल्यूम इनको बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या मेरा बात वीडियो एक एक वीडियो इन्होंने कम से कम 20 25 25 बार देखा है यूट्यूब पे। है। वाह जी वाह, वाह जी क्या वाह। बात है। थैंक यू आशा जी फॉर सपोर्टिंग सच अ ग्रेट इनका प्यार मुझे। आर्टिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। अच्छा वैसे पाठक जी, देखिए आज आपको मेरे अंदर एक अजीब नई चीजें भी नजर आ रही होंगी। एक फिल्मी गाना सुनाता हूँ आपको जो आपने मुझसे पहले कभी नहीं सुना। राज चौधरी ठीक है जी। जी। क्या बात है। हाँ वाह। वाह। हाँ। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। वाह जी वाह। लो जी, ये आप अपनी मिसेस को तो नहीं बुला रहे अकेले हैं चले आओ। जाहिर सी बात है, अब टाइम हो गया ना। खाने का भी टाइम हो गया होगा अभी तो सर। इसमें जाता हूँ जी और फिर हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक जी। है जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ।
आहा, क्या बात है। आहा, क्या बात। क्या बात है। आहा, क्या बात। बहुत अच्छा। आहा, क्या बात है। क्या बात है। तबला भी कमाल। आहा, अभी तक सुनो मैंने। क्या बात है। आहा, क्या बात है यार। आहा, वाह। क्या बात है। What is Violet Esmo? आहा, वाह। आहा, क्या बात है। सर आपने हमें लाइव कॉन्सर्ट का नज़ारा दे दिया, क्या बात है। और ये आप दोनों के लिए वाह। और तबला की भी क्या ज़बरदस्त आपने ठेका लगाया और एकदम बन के रखा। सर, ब्यूटीफुल। इतना ऊपर 3 ताल को बजाना बहुत मुश्किल है। ये वही कर सकता है जिसने ऊपर से आपकी स्पीड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रियाज किया हो। वायलिन की स्पीड मैंने लाइव में, मेरी अपनी लाइफ की बात करूंगी, मैंने इतना तैयार आर्टिस्ट मेरी अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा है। सो ये मेरी सोच है। सो अगर मेरे से कोई खफा भी होता तो हो जाए, मुझे क्या मैं तो चिल कर रही हूँ विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। सिता आई थिंक सिता
कोई किसी से नहीं होगा। या जो आपके मन से निकल रहा है आप वही कह रही हैं, कोई जी ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है। असल तो में लेकिन मेरा मानना ये है कि हर फूल की खुशबू अलग है, हर फूल अपने में खूबसूरत है, और अपनी अपनी जगह सभी बहुत अच्छा अच्छा बजाते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ अलग कर सकूं। सर ये एंड वाला तो आपने नहीं, एंड कर दिया, पंजाबी च कहते एंड करती बस। पंजाबी का एक डायलॉग है, हम जी, लोग वो बोलते करना हैं ही एंड सीखा। हो गई है। मैं पता लगता कि साड़ी गल मुक्की ही है। मैं ऐसा नहीं करता तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगता कि भी साड़ी गल मुक्का ही ਹੁਣ। सही गल है, गल ते किथे मुकानी है ना। बिल्कुल सही। और सर आई एम सो नहीं, प्राउड कि ये आप दिल्ली का, आपने ये दिल्ली वाले लोग होते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। पहले विलंबित लय से शुरू किया और फिर बीच बीच में दुरत भी आई और फिर चौथी लय में जो आप लोगों ने ख़त्म किया। सितार चे नु झाला भी कही था, झाला भी बोलते हैं, जो कि नहीं वही सीखा है, मैं या चाह ही सीखा। या चाला ही। सो ये बहुत मुश्किल है। वायलिन तो और ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। हाँ जी, ਵਾਇਲਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸੁਣਿਆ होना ਚੱਲ। बिल्कुल, बहुत कट चल, बहुत मैं कट सितार सुने। च सुने, मैं सितार च सुने, ਹਾਂਜੀ लेकिन ये चाला ही है। ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। सर कमाल कर कमाल। दिया। मैंने क्या बोला, आज मैंने अपने दिल की बात बोल दी कि मैं अपनी लाइफ च, मेरी अपनी लाइफ का मैंने लाइव इतना तैयार नहीं देखा मैंने, बहुत चलिए ही खुदा amazing। करे कभी मैं आपकी कंट्री में आऊं, जी सर। आप मुझे इनवाइट करेंगे, सर मेरा, तब रूबरू करेंगे। जरूर जरूर, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। हमें मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का, और क्या बिल्कुल। चाहिए। और मिस्टर मिस्टर वॉशिंगटन डीसी मिस्टर में बैठ के मिस्टर गिल के हाथ की पोनी खिलाएंगे आपको। कमाल है कमाल है कमाल है, वाह 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 वाह। सर मैं, हम और आप म्यूजिक एंजॉय करेंगे। एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जो सुरीला खाना बना सकता है या खा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वंस अगेन तबले वाले के लिए यंग टैलेंट है, बहुत अच्छा बजाया बहुत भाई। अच्छा, ऐसे जीते रहो, बहुत अच्छा बजा इतनी रहे हो। ऊपर 3 ताल बहुत कम लोग बजाते हैं। और ऐसे उस्ताद के साथ बजाना, ओहो हो, ये तो पसीने इन्होंने हमारे छुड़वा दिए कि ऐसे 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 सुर। मुझे लगता है कि कोई सिंगर भी इतनी फास्ट नहीं गा सकता जो बजा रहे हैं। क्या बात है, मेरे लिए क्या बहुत बात बड़ी है, बहुत अमेजिंग सर। बजा रहा मैं एक ऐसी जोन में पहुंच गई। ये एक फनकार की ये एक खासियत है, हमें बैठे बैठे वो हर जगह के दर्शन करा देता है, हर घराने के कौन सा राग और कौन से टाइम में कौन से स्टाइल का म्यूज़िक बज रहा है, वो खुद तो वो जर्नी ले रहा है उस जगह की, लेकिन हमें साथ में मुफ्त में फ्री में सैर करा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अराउंड द वर्ल्ड इन नो डॉलर। नो नो डाउट। डॉलर। बिल्कुल सही बात सर, है। सर जब आप जैसे आर्टिस्टों को हम सुनते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ सुना ही नहीं अब तक, या अच्छा, जिंदगी निकल ये तो गई। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है गिल साहब, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं आप मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सबका, आपका सबका, हमारी ऑडियंस का। जो आप राग बजा रहे होते तो उनमें वो अलग से गाना ढूंढ के हमें लिख के दे देते कि इसमें ये भी बज समझदार सकता है। हमारी ऑडियंस है, क्या बात है। आशा जी और आज दे रंजीत सिंह जी सुपर, और एक दो और उस्ताद जी हमें देख रहे थे। एक उस्ताद जी ने आपके लिए बहुत अच्छा लिखा था लवजीत comment। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लवजीत, बहुत ही अच्छे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर में से हैं। ऐसा रूहदारी वाला गाना गाते हैं पंजाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे म्यूजिक को सुना और पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। उस्ताद हामिद हुसैन खान साहब लिख रहे हैं, दिल से दुआ अल्लाह ताला तुम्हें सारी खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। ओ यार तुमने सबका दिल जीत लिया है अपनी परफॉर्मेंस से, अल्लाह करे ज़रूर शाबाद और ज़्यादा, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है सर, बहुत अमेजिंग। और थैंक यू आपने। और सर हामिद हुसैन खान साहब, आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप सबकी दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे उस्तादों का आशीर्वाद है और अल्लाह का करम है। एक बात हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे जी कि बढ़ती रहे इज्जत भी मेरी, शोहरत भी मेरी, लेकिन जी गिल साहब शेर सुनिए, कमाल बात है सुन- इसमें। बढ़ती रहे इज्जत भी मेरी, शोहरत भी मेरी, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से बड़ा हो नहीं सकता। हाँ, क्या बात है। आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जी। आप जब भी दुआ करें तो हम दोनों के लिए भी करना कि हमें सुनना आ जाए। और सुने और सुन सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, नहीं, आप बहुत अच्छे सुनकार हैं, बारीक बात नोट करते हैं आप। थैंक यू। आपने क्योंकि दोनों ने ही गाना बजाना सीखा है और आपके घर में संगीत भरा पड़ा है, तो आप तो बारीकियों से सुनते हैं गाना बजाना।
थैंक यू सर। और मैं बल्कि आप दोनों के सामने गाते हुए बजाते हुए आर्टिस्ट को भी सोचना पड़ता है। थैंक यू सर। और अगेन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस्ताद आज के अब्दुल उस्ताद अजीज़ अब्दुल खान। अजीज़ जी का। ये हमारे घराने के उस्ताद है, हमारे मेरे भाई के बच्चों को उन्होंने सिखाया है और मेरे कज़न दलेर मेहंदी साहब के बच्चों को इन्होंने सिखाया है। और ये हमारे भी उस्ताद ही हुए। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि मोनी जी आप इनको सुनिएगा। और मैं वाकई मैं दाद देनी चाहूँगी कि व्हाट एन आर्टिस्ट उन्होंने हमें दिया है। जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा फनकार। इजाज शेर अली जी तो कुछ कुछ लिख रहे हो, वाह वाह। आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, बल्कि उनके बेटे आदिल का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आदिल ने बहुत हेल्प की है। स्काइप और में वो आपके और मेरे साथ लगे हुए थे। अगर आदिल नहीं जुड़ते हमारे साथ तो शायद हम ये प्रोग्राम इस ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी हैं जो मुझे करना आता नहीं है। तो आदिल ने आके किया। उधर फिर मेरा भांजा मुजाहिद अली जो अच्छा कीबोर्ड बजाता है, तो इन दोनों बच्चों ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल हम बिल्कुल। भी करना और चाहेंगे। इजाज शेर अली जी आपको अगेन लिख रहे हैं, वाह वाह वाह। वाह। और इजाज भाई आप बीच में कॉल भी कर रहे थे, हो सकता है शायद आप बात करना चाह रहे हों, लेकिन आज हम ऐसी एक सफ़र में ये हमें लेकर गए थे सुरों की कि मैं सुध-बुध अपनी गवाई हुई सी, मैं अपनी सुध-बुध। सो सॉरी मैं आपके किसी के आज कॉल नहीं ले पाई। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभार किसी ऐसे जो फनकार आते हैं तो उनके कॉल हम ले लेते हैं। और सूफ़ी बावरा जी की लिख देने वो लिख रहे ने बल्ले आफरीन और खूब जी, पता नहीं की लिखा उन्होंने। खूब शाबाशी। हाँ खूब शाबाशी लिखा, पता नहीं इजाज की भाई लिखा। लिख दे, आई एम सॉरी कोई बात नहीं इजाज भाई। सो तब हम कॉल करेंगे। कहते हैं ना कि आपसे बात करके ऐसे लगा नहीं कि हम आपको पहली बार मिल रहे। अरे अरे अरे, जरा नवाजी है आपकी और मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और जब भी आप कोई नई चल, कैसेट कोई नई रिकॉर्डिंग आप करें, सर माई टीवी आपके लिए है। और ये जरूर हम हमारी तरफ से ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। और बस दुआ करें कि ये कोरोना ख़त्म हो और ताकि हम लोग मिलजुल कर कुछ और भी काम करें साथ में। कुछ फिजिकल परफॉर्मेंसेस भी हम लोग अरेंज कर पाए और रूबरू एक बैठ के एक दूसरे को सुन पाए। जी ज़रूर। बिल्कुल। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। माई टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी हौसला अफजाई की। तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया के लिए। बहुत बहुत और शुक्रिया। अपने उन सारे व्यूअर्स का मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो अपने अपने घर पे बैठ के इतनी देर मुझे बर्दाश्त करते रहे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे नवाजा। मैं कमेंट्स तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। गिल साहब और मोनी जी कभी कभी कोई कमेंट पढ़ के मुझे बता रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे वो अमेरिका के से हों या पाकिस्तान से हों या कहीं किसी से भी भी हों। देश से मैं बिलोंग करते आप हैं। सबको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, सेम। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप हैं तो हम हैं। वाह जी। थैंक अगर यू। ऑडियंस नहीं तो आर्टिस्ट कुछ भी नहीं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और ये कोरोना टाइम, ये एक बुरा वक्त चल रहा है, जल्दी खत्म हो और हम और आप जल्दी एक दूसरे से जुड़ पाए। बिल्कुल बहुत इन्हीं सर। बहुत दुआओं के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। अलविदा, अलविदा, सत श्री थैंक यू। अकाल, रब रखा और हमारी तबले तरफ भाई से भी। साहब बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। ओके जी। थैंक यू। थैंक ओके यू जी, गुड लव यू ऑल। नाइट। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक थैंक यू। यू सो ओके मच जी। थैंक यू। लो जी, दिल तो नहीं करता अलविदा लेने का, पर क्या करें, वक्त आता है अलविदा लेने का, ताकि हम फिर दोबारा आएँ किसी नए आर्टिस्ट के साथ, किसी नए प्रोग्राम के कदी साथ। कदी ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ मुन्नी और मैं एक किश्ती लेके समुंदर 'ਚ चले गए। किश्ती मतलब बोट? बोट। नहीं, बोट तो समुद्र च रह नहीं पाएगी, ਉਹ शिप ਦੇਖੋ कह लो। नहीं नहीं ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ अपग्रेड कर लो थोड़ा लेकिन मिस्टर ਇਹ गिल। समुंदर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। हाँ हाँ, ਅਸੀਂ क्या ਹਰ बात ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ क्या ਨਾਲ बात ਸਾਡਾ है। ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ संगीत ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। और बिल्कुल बिल्कुल गल सही कही है कुलदीप ने। और मज़ा मतलब बहुत मैं कल दी इन्होंने सुन रही हूँ और कल का मैंने बहुत मज़ा आ रहा है सुन के। इस तरह का फनकार जो सुनने तो सानू बहुत अच्छा लगता है। सो जो ये हुण नैक्सट जो फनकार ने उन्होंने नाल भी तुहानू रूबरू करा दिता जाए। पहला तो अगैन थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिन्हें कॉमेंट लिखा है। सॉरी मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ सकिया। जिसने कमेंट लिखा है थैंक यू सो मच। हम इतनी एक तो इंटरनेट का पंगा चल रहा था, उसमें खान साहब की ऐसी खूबसूरती से वो बजा रहे थे कि हम उसमें गुम हो जाते थे। तो आपका सबका ईच एंड एवरी वन जिसने कमेंट आशा जी आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक से एक आर्टिस्ट
पहले भी आ चुका है और अभी बार और बार भी आने आएगा। हैं। और जो एजाज शेर लिख रहे हैं, बस इक्को लहर आपके लिए बन गई है। थैंक यू। अरे ਆਪਾਂ क्या ਲਹਿਰ बात ਦੀ है। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਔਰ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ आर्टिस्ट ਉਹ दिल ਦੇ बहुत करीब है। मैं दिखा दूँ क्यों दिल दे बहुत करीब है, क्योंकि ये रिश्ते में हमारे जीजा बन रहे हैं बहुत जल्दी। सो घर में एंट्री ले ली है इन्होंने, मेरी कज़न ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੱਕੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਯੰਗ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ, ਮਨੀ ਮਨੀ ਭਰਦਵਾਜ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਜੈਮ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਔਰ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚਾਚਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਯਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਗੂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੀ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟਲੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ 11 ਵਜੇ USA time, 9 PM Pakistan, 9:30 PM January, yeah, 9:30 PM India. One of a versatile artist ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਬਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਬਾਲ ਕਟਾ ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਨੀ ਭਰਦਵਾਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ January 24। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੇਮਸ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਾਂ ਨੇ, ਤਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਊਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਇਹ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, 8:30 PM USA ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਫਲਾਇਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਲੋ ਫਲਾਇਰਸ ਵੀ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ देयर ਪਿਕਚਰਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਜਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਜਸਟ ਨੇਮ ਇਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਦੂਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ January 24 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਮਨੀ ਭਰਦਵਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਤਬਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਸਾਈਡ ਕੁਲਦੀਪ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਐਡ ਹੀ ਚਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, और जियो और जीने दो, खुश रहो और रहने दो, और प्लीज़ कोशिश करो कि अपने पॉजिटिव मैसेज जरूर दिया करो आर्टिस्ट ਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਿਸ਼ ਫॉर ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ। Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you.